अब भाई देखो आखिरी का टाइम आ गया है, अब तो आर या पार वाली सिचुएशन है। मैं ऐसा होप करके चल रही हूँ कि अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, अगर तुम इस रिवीजन वीडियो तक पहुंच गए हो, दैट मीन्स तुम्हारा कोर्स जो है कंप्लीट हो चुका है। देखो बेटा, व्हेन इट कम्स टू रिवीजन दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारी थ्योरी, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो बेटा मैं आपको कुछ चीजें बताने आई हूँ और कुछ चीजें आपसे पूछने भी आई हूँ। आपके 5 चैप्टर हैं बायोलॉजी में एंड दैट 5 चैप्टर विल कॉन्स्टिट्यूट फॉर लाइक 30 मार्क्स की बायोलॉजी। हाय, हेलो, हाय, नमस्ते, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे एंड नहीं भी है तो क्या हो गया, कोई नहीं, हो जाएंगे, ज्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करना है, ठीक है। क्या कर रहे हैं आज हम कर रहे हैं बेटा डिस्कस एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर लाइफ प्रोसेस। जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं बेटा, बहुत जरूरी है कि हम ये जरूर देख के जाएं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एंड उसका एक बहुत अच्छा सा उदाहरण बेटा एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में बेटा हर साल एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस एज इट इज उठ के आ जाते हैं। तो हमें हर तरीके से अपनी प्रिपरेशन को पूरा रखना है और टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। तो जल्दी से क्या करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑफ एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स। यहाँ पे बेटा हम हर तरीके के क्वेश्चंस क्या करने वाले हैं, हर तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना। और ये क्या करेंगे बेटा, हम एक बहुत ही क्विक तरीके से करेंगे क्योंकि चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भाई अभी रुक जाओ, पहले चैप्टर पढ़ो फिर ये वाली वीडियो देखो आके। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मजा तभी है ना, फायदा तभी है बेटा जब हमने चैप्टर पढ़ रखा हो, हमारी थ्योरी कंप्लीट अच्छे से कवर्ड हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि भाई यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ही मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ आपके दिमाग में फटाफट से एक ना प्रोसेसर चालू हो जाना चाहिए कि अरे हमने ये पढ़ाया था, इसका आंसर ये होगा, राइट। तो वी विल बी वेरी क्विक। क्वेश्चन मैं पूछूंगी, आंसर आप दोगे। तो क्या मैम यहाँ पे आंसर नहीं मिलेगा? अरे आंसर मिलेगा, नोट्स में आपको सब मिल जाएगा, आपको यहाँ पे सब लिखा दिख जाएगा। हम यहाँ पे मेजर बुलेट पॉइंट्स के थ्रू क्या कर लेंगे, पूरे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। क्या गाइज हम रेडी हैं? यस मैम हम रेडी हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद द एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। क्या क्वेश्चन यहाँ पे बेटा फटाफट से रीड करेंगे साथ साथ। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉफ्स इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट का मतलब आपको फॉल्स स्टेटमेंट का पता लगाना है, किसके बारे में, ऑटोट्रॉफ्स के बारे में। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, चलो देख लेते हैं। यहीं पे सिंथेसाइज क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अरे भाई ये तो लग रहा है कोई फोटोसिंथेसिस के बारे में बात कर रहा है। यही तो होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। क्या होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बेटा, कौन सा कार्बोहाइड्रेट, वो बनाते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज बोले तो C6H12O6। C6H12O6 ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं किसकी मदद से, पहली चीज कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिलती है, वाटर मिलता है बेटा, सनलाइट मिलती है और क्लोरोफिल की मदद से वो ऐसा करते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो भाई क्या है, बिल्कुल ट्रू है। यहां पे नहीं, यहां पे लिखेंगे ये स्टेटमेंट तो क्या है, ट्रू है। और हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी है। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये भी बिल्कुल सही है बेटा। जो प्लांट्स हैं ऑटोट्रॉफ्स जो है स्टार्च की फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, जो कि क्या है बेटा बिल्कुल गलत है। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ऐसा होता है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। और ये क्या है बेटा, ये फूड चेन के अंदर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को होल्ड करते हैं। हायर एनवायरमेंट चैप्टर पढ़ा है, हमने बताया था जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, खाना बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल ट्रू है। आंसर क्या होगा बेटा, फॉल्स स्टेटमेंट, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है बेटा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब्ड। ये क्वेश्चन बेटा हमने क्लास में भी प्रैक्टिस किया है। वो कह रहा है कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर फूड मटेरियल बॉडी के बाहर ब्रोकन किया जाता है। ब्रोकन का मतलब बेटा यहाँ पे क्या है, डाइजेस्टेड। तो कौन से ऑर्गेनिजम्स आउटसाइड मतलब एक्सटर्नली, कौन से ऑर्गेनिजम्स अपने फूड को एक्सटर्नली डाइजेस्ट करते हैं, हमको ये बताना है। तो बेटा ऐसा करते हैं हमारे एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनको हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉफ्स या फिर सैप्रोफाइट्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कस्क्यूटा नहीं दिखाता क्योंकि वो तो एक पैरासाइट है। पैरामीशियम नहीं दिखाता क्योंकि वो तो क्या है, पैरामीशियम। अच्छा सुनो बहुत सारे हैं। कस्क्यूटा क्या है बेटा, कस्क्यूटा, लाइस, टेपवर्म, तीनों गलत हैं क्योंकि तीनों के तीनों पैरासाइट हैं। पैरामीशियम होलोजोइक है, अमीबा होलोजोइक है, कस्क्यूटा पैरासिटिक है।
ठीक है, तो ये पूरा गलत हो गया। ठीक है, ईस्ट दिखाता है बेटा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मशरूम भी दिखाता है, ब्रेड मूल भी दिखाता है, तो ये सही आंसर है। मशरूम दिखाता है, ग्रीन प्लांट्स क्या है बेटा, फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक्स है, अमीबा होलोजोइक है। आंसर क्या होगा बडीज, जल्दी बता दो क्यूटीज, आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, ये इसका सही आंसर एक्सप्लेनेशन हो गया। आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है, करेक्ट मतलब ट्रू स्टेटमेंट चूज करनी है। हेटेरोट्रॉफ्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, बिल्कुल सही है भाई। हेटेरोट्रॉफ सोलर एनर्जी को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, बिल्कुल गलत बेटा, ऐसा तो ऑटोट्रॉफ्स करते हैं। हेटेरोट्रॉफ सिंथेसाइज करते हैं अपना खुद खाना, अरे नहीं भाई गलत है। हेटेरोट्रॉफ्स केपेबल है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट कर सकते हैं वो कार्बोहाइड्रेट में, ऐसा ऑटोट्रॉफ्स करते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स नहीं। आंसर क्या होगा गाइस, आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट। ये बेटा इसकी क्या है एक्सप्लेनेशन है। आगे चलते हैं बेटा, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल बेटा किसका पार्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो खाना सबसे पहले माउथ में जाता है, तो इट स्टार्ट्स विद माउथ, राइट। उसके बाद बेटा खाना कहां जाता है, ईसोफेगस के अंदर, ईसोफेगस से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी ईसोफेगस से जाता है स्मॉल, ईसोफेगस से जाता है स्टमक में, बट यहाँ पे बेटा ये गलत है, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं जाता, तो ये गलत हो गया। अब आगे देखते हैं, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत 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 है ना। चलो ये देखते हैं बेटा, माउथ से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन फूड पाइप, ये भी क्या हो गया बेटा, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, फिर आ गया माउथ से स्टमक, स्टमक से ईसोफेगस, अरे कैसे हो सकता है भाई, ईसोफेगस पहले होगा, माउथ से ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। तो गाइज हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट। चलिए आगे चलते हैं बेटा, ये हमारा ऑप्शन डी क्या हो गया, सही आंसर हो गया। If salivary amylase is lacking in the saliva, which of the following events in the mouth cavity will be affected? भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि भाई अगर किसी के सलाइवा के अंदर अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज क्या हो जाए, लैकिंग हो जाए, लैकिंग का मतलब यहाँ पे है एब्सेंट हो जाए, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे देखते हैं। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है बेटा, सलाइवरी अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, जो कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। तो सलाइवा के अंदर अगर अमाइलेज नहीं होगा, सलाइवरी अमाइलेज नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ये वाला जो काम है, ये वाला काम नहीं हो पाएगा ढंग से। प्रोटीन ब्रेक डाउन, नो ये आंसर नहीं है बेटा। स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इन द शुगर, यस ये वाली चीज क्या है बेटा, ये वाली चीज अफेक्टेड होगी, तो आंसर ऑप्शन बी होगा बेटा। उसका फैट डाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है और एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन से कोई लेना देना नहीं है बेटा। अमाइलेज का लेना देना है बेटा किससे, स्टार्च के ब्रेकडाउन से, और अगर ये नहीं होगा तो वो ढंग से नहीं हो पाएगा। ये रही बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन। क्विक, वी हैव टू बी वेरी क्विक, क्योंकि पेपर में भाई हमें आंसर आता था, बट मैम हमें तो 3 घंटे कम पड़ गए। नहीं भाई, स्पीड होनी चाहिए। The inner lining of stomach is protected by one of the following from hydrochloric acid. हाइड्रोक्लोरिक एसिड भाई जलजला है, जलजला जलजला मतलब खतरनाक चीज है। खतरनाक चीज क्या है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और वो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे स्टमक के अंदर बेटा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, उन्होंने मस्त जुगाड़ कर रखा है। उन्होंने कहा कि भाई अगर HCl हार्मफुल है, वो हार्म करेगा, तो उससे कौन प्रोटेक्ट करेगा, उससे प्रोटेक्ट करेगा म्यूकस। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन बी होगा। ये रहा बेटा इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या है मैम, आंसर ही तो लिखा है, मैंने बता दिया भाई एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। वो कह रहा है विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लिवर। ठीक है, वो कह रहा है कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट लिवर से बाइल जूस रिसीव करता है। देखो बेटा, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो है लिवर। लिवर बनाता है एक सब्सटेंस जिसका नाम होता है बाइल जूस। बाइल जूस फैट के डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होता है, बट बाइल जूस अपना काम कहां जाके करता है बेटा, ये अपना काम जाके करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके क्या करता है बेटा, ये अपना काम करता है। तो आंसर ऑप्शन बी होगा, वहां पे जाके बेटा ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स एंड एवरीथिंग करता है। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटा, वो पेनक्रिया से पेनक्रियाटिक जूस लेता है, यानी कि पेनक्रिया के अंदर जो पेनक्रियाटिक जूस बनता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके अपना काम करता है। लिवर के अंदर जो बाइल जूस बनता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके काम करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन भाई साहब जी दो लोगों से हेल्प ले रहे हैं, एक लिवर और एक पेनक्रियास।
ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, हमारा आंसर हो गया। आगे चलते हैं बेटा, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वर एडेड टू राइस वाटर। राइस वाटर के अंदर, ध्यान से सुनेंगे बेटा, क्वेश्चन क्या है, राइस वाटर है ना, राइस क्या है बेटा, राइस एक तरीके का सीरियल, एक तरीके का ग्रेन है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर क्या पाया जाएगा, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि उसके अंदर बेटा स्टार्च पाया जाता है बेसिकली। ठीक है, चलो हमने क्या करा बेटा, कुछ आयोडीन सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप डाले। आयोडीन बेसिकली क्या होता है बेटा, स्टार्च टेस्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है बेटा, अगर कोई भी चीज जिसमें स्टार्च प्रेजेंट है, अगर आप उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, राइट। ये बेसिक चीज है, छोटी क्लासेस में हम पढ़ के आते हैं, नहीं भी पता तो मैंने बता दिया यार, ठीक है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। सॉल्यूशन क्या हो गया बेटा, जब हमने राइस वाटर के अंदर आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो ये क्या हो गया बेटा, वो ब्लू ब्लैक हो गया। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि भाई इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गया बेटा इसका आंसर। Which part of the alimentary canal food is finally digested? तो फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होती है बेटा, सबको लगेगा आखिरी में, नहीं भाई, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होती, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है फाइनल डाइजेशन ऑफ द फूड। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। चूज द फंक्शन ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। पेनक्रियाटिक जूस का क्या फंक्शन होता है भाई, पेनक्रियाटिक जूस के अंदर 3 एंजाइम्स होते हैं, एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज और एक होता है लाइपेज। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या करता है बेटा, ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ट्रू। लाइपेज कार्बोहाइड्रेट का नहीं करता, इनकरेक्ट। ट्रिप्सिन डाइजेशन, ट्रिप्सिन इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करता है, नो। लाइपेज प्रोटीन को करता है, नो। ट्रिप्सिन और लाइपेज फैट्स का डाइजेशन करते हैं, बिल्कुल गलत। ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ट्रू। लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स को और तोड़ता है, तो आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं बेटा, ये इसका आंसर हो गया। When air is blown from mouth to in a test tube containing lime water, lime water क्या हो गया, मिल्की हो गया। एक टेस्ट ट्यूब है, हमने उसके अंदर क्या लिया हुआ है भाई, हमने उसके अंदर लाइम वाटर लिया हुआ है। लाइम वाटर में जब हमने माउथ से एयर ब्लो करी तो उस एयर ने क्या किया बेटा, लाइम वाटर के साथ रिएक्ट किया। लाइम वाटर के साथ जब उसने रिएक्ट किया बेटा, तो उसने व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाया, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन था वो मिल्की हो गया। और ये वाली जो प्रॉपर्टी है किसकी होती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। तो ये तुम ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ठीक है, और यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। क्लियर है गाइस, ओके। आगे चलते हैं, लेट्स जस्ट मूव अहेड। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं बेटा, वो कह रहा है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रिएक्शन इन ईस्ट। ईस्ट एक तरीके का क्या है, वेरी गुड, एक सिंगल सेल्ड फंजाई है और इसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक का मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यहाँ पे क्या होती है बेटा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। यहाँ पे आपको करेक्ट चूज करना है, क्या होगा, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पड़ा पड़ा पायरुवेट में कन्वर्ट होगा और वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा गाइस। माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ और सिर्फ बेटा तब हम देखते हैं रेस्पिरेशन का स्टेप कंप्लीट होता हुआ जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो, ये गलत है। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पड़ा पड़ा पायरुवेट में कन्वर्ट होगा और साइटोप्लाज्म में ही लैक्टिक एसिड नहीं बनाएगा। ईस्ट बेटा एल्कोहल प्रोडक्शन, इथेनॉल बनता है। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पड़ा पड़ा पायरुवेट में कन्वर्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया अगेन इनकरेक्ट। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होगा बेटा पायरुवेट में, पायरुवेट साइटोप्लाज्म में ही रहेगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और वो बना के देगा बेटा इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ऑब्वियसली एनर्जी। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की बेटा कौन से यहाँ पे केमिकल रिएक्शन सही है, ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया है, गलत गलत गलत। सबसे पहले ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पड़ा पड़ा पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, यानी कि ये तीनों ही यहाँ तक सही हैं। उसके बाद बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, बट यहाँ पे अब हमें क्या निकालनी है, गलती निकालनी है बेटा, पायरुवेट के साथ एनर्जी भी बनती है। तो ये वाला यहाँ पे एनर्जी की क्या है बेटा, कमी है ना। यहाँ पे एनर्जी होना चाहिए था इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो ये इनकरेक्ट, ये तो इनकरेक्ट पहले हो गया है। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पड़ा पड़ा पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, एनर्जी बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, CO2 वाटर और एनर्जी बनाता है। तो यानी कि कंप्लीट रिएक्शन बेटा हमारा ऑप्शन डी है और सही आंसर भी ऑप्शन डी होगा। ये हो गया बेटा इसका एक्सप्लेनेशन। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या फिर आर ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है बेटा, फटाफट से रीड करेंगे। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स जो है बेटा वो इनवर्ड मूव करती हैं और डायफ्राम रेज होता है, जो कि बेटा यहाँ पे बिल्कुल गलत है। सांस लेके देखो, सांस लो बेटा, इनहेल किया, ठीक है,
यहाँ पे अगर हम देखें बेटा तो हमारा डायफ्राम, अब तुम्हें ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है, बट नहीं। जब हम सांस लेते हैं बेटा हमारे लंग्स के अंदर हवा भरती है, लंग्स एक्सपैंड करते हैं, उनके नीचे लंग्स के नीचे एक मसल है बेटा, वो उसको पुश करते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, फॉल्स है, और हमें ट्रू स्टेटमेंट चूज करनी है। एल्वियोलाई में एक्सचेंज होता है गैसेस का, ऑक्सीजन जो होती है एल्वियोलर एयर की वो निकल के ब्लड में जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल के एल्वियोलाई में आती है। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। हेमोग्लोबिन की एफिनिटी ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, दिस इज इनकरेक्ट बेटा। अगर हम बात करें हेमोग्लोबिन की, तो हेमोग्लोबिन की सबसे ज्यादा एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए है, फिर ऑक्सीजन के लिए है, और फिर CO2 के लिए है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फॉल्स है। एल्वियोला इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बिल्कुल सही बेटा। एल्वियोला जैसे उसमें हवा भरती है वो फूल जाता है ना। एक गुब्बारा बेटा जिसमें हवा नहीं है और एक गुब्बारा जिसमें हवा ज्यादा है, खुद कंपेयर करो। लार्ज सरफेस एरिया किसका है, ऑब्वियसली जिसमें हवा भरी हुई है। तो एल्वियोला प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सो दिस इज कंप्लीटली ट्रू। हमें ट्रू स्टेटमेंट चूज करनी है, ट्रू स्टेटमेंट, राइट। तो यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट हमारे हो गया ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4, ऑप्शन 2 एंड 4, ऑप्शन 2 एंड 4। आंसर यहाँ पे हो गया बेटा ऑप्शन डी, राइट। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन डी एज द करेक्ट आंसर। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब हम सांस लेते हैं तो एयर कौन से रास्ते को फॉलो करती है बेटा, नॉस्ट्रिल्स, ये जो 2 छेद हो गए सबसे पहले तो यहाँ ही जाएगी, ठीक है। उसके बाद ओके 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 ओके, हाँ, लैरिंग्स फेरिंग्स गड़बड़ हो गई भाई, पहले फेरिंग्स होगा तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। नेसल पैसेज, ट्रेकिया, नेसल पैसेज बेटा नोस्ट्रल के अंदर, इन 2 छेदों को नोस्ट्रल बोलते हैं। यहां से उंगली अंदर डालोगे, डालिए, है ना, तो जो खाली जगह होती है बेटा उसको नेसल पैसेज बोलते हैं, ठीक है। नेसल पैसेज के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया फूड सॉरी विंड पाइप होता है बेटा, उसके बाद फेरिंग्स, नहीं 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 नहीं, इनकरेक्ट 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 इनकरेक्ट। लैरिंग्स नोस्ट, अरे भाई क्या कर रहे हो, साउंड बॉक्स से नाक में आवाज जाती है क्या, गलत। नोस्ट्रल, नोस्ट्रल के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। वहां से बेटा फूड पाइप में जाता है, एयर विंड पाइप में जाती है। विंड पाइप के ऊपर एक कार्टिलेज का बॉक्स होता है जिसको हम लैरिंग्स बोलते हैं। लैरिंग्स इज द साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स जिसकी वजह से हम साउंड जनरेट करते हैं। उसके बाद बेटा ट्रेकिया जिसको विंड पाइप बोलते हैं, और फिर यहां से ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल एंड देन एल्वियोलाई। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा भाई, आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो गया बेटा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां होता है बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स में होता है, ठीक है, एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स में होता है बेटा। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बेटा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन था। Which of the following statement are true about heart? हार्ट के बारे में ट्रू स्टेटमेंट आपको पता लगाना है, कौन सी है। Left atrium receives oxygenated blood from different parts of the body while right atrium receives deoxygenated from the lungs. तो यहां पे भाई एक बार हार्ट का चित्र, हार्ट का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, यहां पे हमने हार्ट का डायग्राम बना लिया। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ, ये क्या है। मैम ये है लेफ्ट एट्रियम, वेरी गुड। ये क्या है, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या है, ये है राइट एट्रियम, और ये क्या है, ये है राइट वेंट्रिकल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। चलो बेटा, अब हमने ये पढ़ा है जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होता है वहां पे हमेशा कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड। यहां पे हमेशा कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड, और यहां पे हमेशा कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड, राइट। चलिए, उसके अलावा बेटा एट्रियम का काम होता है रिसीव करने का, वेंट्रिकल का काम होता है ब्लड को बाहर की तरफ पंप करने का। दोबारा से एक बार फटाफट से स्टेटमेंट देखेंगे बेटा। लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है, वेरी गुड, एट्रियम का काम है रिसीव करना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लेफ्ट तरफ, वेरी गुड। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हा गलत कर दिया ना। लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है बट नॉट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बट एक्चुअली फ्रॉम द लंग्स। तो बेटा यहाँ पे ये गड़बड़ है, ये स्टेटमेंट क्या हो गई, यहाँ पे फॉल्स हो गई, ठीक है। चलो, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सही है बेटा। देखो यहां पे, देखो जरा यहां पे, तो जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर आया
लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा बेटा, आयोटा उसको सारे बॉडी पार्ट्स तक ले जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, आगे रीड करते हैं बेटा स्टेटमेंट को पूरे तरीके से। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सही। राइट वेंट्रिकल पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द लंग्स। भाई कंप्लीटली ट्रू स्टेटमेंट है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है बेटा। वो कह रहा है कि जो राइट वेंट्रिकल है, जो राइट वेंट्रिकल है, दूसरे कलर से बना देते हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या कर रहे हो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है लंग्स के पास। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यार, इस तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और उसको पंप करता है लंग्स की तरफ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं बेटा, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल के पास। अरे बाप रे, ब्लंडर, नहीं 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 नहीं, गलत 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 गलत, फॉल्स। वो कह रहा है, क्या कह रहा है देखो सुनो, वो कह रहा है कि यहां पे जो भी ब्लड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल वो राइट वेंट्रिकल को दे देता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, क्योंकि बीच में यहां पे पाई जाती है एक सेपरेटिंग वॉल जिसका नाम होता है सेप्टम, जिसका नाम होता है सेप्टम। तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देती, वो प्रिवेंट करती है मिक्सिंग ऑफ, वो प्रिवेंट करती है मिक्सिंग ऑफ बोथ टाइप ऑफ द ब्लड फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड नहीं, कौन सी स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। राइट एट्रियम रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ट्रू। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है भाई। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ गाइज। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, देख लेते हैं क्या आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन सी गाइज। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। व्हाट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ द ब्लड, भाई 1000 बार ये क्वेश्चन कराया तुमको मैंने क्लास में भी। ठीक है, तो क्या आंसर होगा बेटा, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्रेशर लगता है, प्रेशर की वजह से कहीं ब्लड वापस ना बैकफ्लो कर जाए, इसको रोकने का काम होता है वॉल्स का। ठीक है, वॉल्स इन द हार्ट। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन जो है बेटा, ब्लड जो है एक ही बारी हार्ट में जाता है। ठीक है, वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी, ये कौन दिखाता है बेटा, ये फिशेस दिखाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा अगर हम बात करें क्या आंसर होगा बेटा, देखो बेटा वेल, डॉल्फिन, टर्टल नहीं होंगे, ये इसका आंसर नहीं होंगे बेटा। ठीक है, क्योंकि वेल, डॉल्फिन, टर्टल मैमल्स हैं। राना टिग्रिनिस पता किसको बोलते हैं, फ्रॉग को बोलते हैं, वो तो एम्फीबियन होता है, वो भी ये नहीं दिखाता। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा लेबियो, कैमिलियन, कैमिलियन क्या होता है भाई, कैमिलियन क्या होता है, गिरगिट, इट इज अ रेप्टाइल, रेप्टाइल सिंगल सर्कुलेशन नहीं दिखाते, वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन दिखाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होगा बेटा, आंसर नहीं होगा। हिपोकैम्पस, एक्सोसीटस, एनाबस, ये क्या है बेटा, कुछ फिशेस के नाम है ना, थोड़े से नए लग रहे होंगे बट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, हमारा आंसर हो गया, जिन्होंने बता दिया कि देखो भाई कैमिलियन जो है वो एक रेप्टाइल है, सैलेमेंडर क्या है बेटा, एक एम्फीबियन है। ठीक है, और ऑप्शन सी में सबके सब एम्फीबियंस हैं। ठीक है, वेल मैमल है, टर्टल एक रेप्टाइल है, तो ये आंसर नहीं हो सकते, क्यों, ये हमने देख लिया। उसके बाद बेटा वो कह रहा है विच फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखो बेटा, कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल्स में हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप नहीं करता टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो ऐसा सिर्फ बेटा पाइसिस में होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे सिंगल सर्कुलेशन पाया जा रहा है और केवल एक ही बारी जो है बेटा वहां पे ब्लड जाता है। ठीक है, देखो सिंगल सर्कुलेशन में क्या होता है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आता है पूरी बॉडी से वो हार्ट में जाता है और हार्ट उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को धक्का मार के गिल्स के पास भेज देता है कि जाओ भाई तुम निकलो अब यहां से, तुम्हारी अब जरूरत नहीं है। अब गिल्स में जब बेटा ये गिल्स में जब ये ब्लड पहुंचता है, ठीक है, गिल्स में जब ये ब्लड पहुंचता है तो गिल्स में क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड निकल के बाहर, जो नया ऑक्सीजन आया है वो ब्लड के अंदर।
ठीक है, वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के बाद वो डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अब हार्ट के पास लेके जाया जाएगा और इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट धक्का मार के गिल्स के पास पहुंच देगा। ठीक है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। आगे चलते हैं बेटा, आर्टरीज को हमें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। कौन सी स्टेटमेंट सही तरीके से डिस्क्राइब कर पा रही है, फटाफट से देखते हैं बेटा। उनकी थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं, ब्लड उनके अंदर हाई प्रेशर में क्या करता है, फ्लो करता है, वो कलेक्ट करती है ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। भाई सब कुछ सही चल रहा था, ये पॉइंट भी सही, ये पॉइंट भी सही, ये पॉइंट भी सही, सब पॉइंट सही चल रहे थे, बट ये वाला पॉइंट तो गलत हो गया। दे ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट, यानी कि वो ब्लड के पास लेके जाती है दोबारा ब्लड को, नहीं, वो तो दूर लेके जाती है। दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ए फॉर आर्टरीज, ए अवे फ्रॉम द हार्ट। उनकी थिन वॉल्स होती हैं, नहीं भाई थिक वॉल्स होती हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है वॉल्स भी होते हैं, हे भगवान, वॉल्स तो वेन्स में होते हैं। दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, ट्रू। ब्लड, अरे लो प्रेशर में नहीं होता ब्लड, हाई प्रेशर में होता है आर्टरीज में। दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, जिनमें वॉल्स भी नहीं है, ट्रू। ब्लड जो है अंडर हाई प्रेशर फ्लो कर रहा है और वो ब्लड को कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट। दिल जीत लिया भाई ऑप्शन डी ने, जल्दी से मार्क कर दो ऑप्शन डी एज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी किसको बोलते हैं बेटा? किडनी के अंदर गाइस क्या पाया जाता है? यूरेटर बेटा, बाहर होती है ट्यूब, है ना, यूरेथ्रा वो ट्यूब है जिससे यूरिन बाहर निकलता है। न्यूरॉन तो ब्रेन में पाए जाते हैं। नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, हम बोल सकते हैं यही फिल्ट्रेशन करते हैं ब्लड का। ठीक है, ये रहा आंसर गाइस। ठीक है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन जो निकलती है फोटोसिंथेसिस में वो कहां से आती है? वाटर टूटता है सनलाइट की वजह से, सनलाइट आई वाटर के ऊपर गिरी, वाटर का मॉलिक्यूल टूट गया, फोटोलिसिस हो गई वाटर की। फोटो मतलब लाइट, लिसिस मतलब टूटना, वाटर का मॉलिक्यूल टूट गया, फोटोलिसिस हो गई, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग। तो ऑक्सीजन बेटा वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से बनती है। ठीक है, तो यहां पे लिख लो भाई कॉन्सेप्ट क्या है, वैसे तो लिखा होगा नेक्स्ट पेज पे। फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है तो ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, ये रहा बेटा उसका एक्सप्लेनेशन। आगे चलते हैं। ब्लड लीविंग द टिश्यू बिकम्स रिच इन, तो बेटा जो भी टिश्यू में से ब्लड निकल रहा है, टिश्यू किसके बने हैं? टिश्यू बने हैं सेल्स के। सेल के अंदर क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाता है? ब्लड में। तो जो भी ब्लड टिश्यूज से बाहर निकलता है उसके अंदर भर भर के कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो रहा, ये रहा सही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इनकरेक्ट मतलब आपको फॉल्स स्टेटमेंट चूज करनी है। ऑर्गेनिजम्स ग्रो विद टाइम, बात तो सही है। ठीक है, चलो बात तो सही है, ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं टाइम के साथ, ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी को रिपेयर करते हैं और मेंटेन करते हैं अपने स्ट्रक्चर को, बात तो सही है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स, अच्छा जी ये कौन सी स्टेटमेंट है भाई? ये नॉट कैसे लिख दिया आपने? ये तो बहुत गलत बात लिख दिया आपने तो गलत बोल दिया। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है, जल्दी बताओ? ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये पायरुवेट निकल के सेल में साइटोप्लाज्म से निकल के कहां भागता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां जाके वो CO2 वाटर और एनर्जी बनाता है। तो मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स की सेल के अंदर, हो रही है। तो ये गलत आप बोल रहे हो भाई साहब जी। एनर्जी इज एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस, यस, हमारी सारी लाइफ प्रोसेस करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। आपको फॉल्स स्टेटमेंट चूज करनी थी, फॉल्स स्टेटमेंट तो भाई ऑप्शन सी है। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोट्रॉफ्स अपनी एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करते हैं बेटा? ऑटोट्रॉफ्स मतलब प्लांट अपनी एनर्जी जो स्टोर करते हैं बेटा वो फूड मतलब एनर्जी, वो फूड को स्टोर करते हैं, ग्लूकोज को स्टोर करते हैं बेटा स्टार्च की फॉर्म में। तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा, आपको समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस बतानी है, इसमें से कौन सी सबसे सही तरीके से बता रही है? तो फोटोसिंथेसिस की समरी क्या होगी भाई? देखो सबसे पहली बात तो यहाँ सनलाइट नहीं है तो इसको यहाँ हटा दो। यहाँ पे सनलाइट है, यहाँ पे भी सनलाइट है, यहाँ भी सनलाइट है, ठीक है। सनलाइट है बट क्लोरोफिल नहीं है, हटा दो। सनलाइट क्लोरोफिल है। अब देखो बेटा CO2 भी है, वाटर भी है, क्लोरोफिल भी है, सनलाइट भी है, ठीक है। आप देखो ध्यान से, C6H12O6 ग्लूकोज है, बट ये क्या? यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे CO2 नहीं निकलता भाई, ऑक्सीजन निकलती है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा इवेंट नहीं होता फोटोसिंथेसिस में? लाइट एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल के द्वारा, रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। देखो बेटा यहाँ पे ये सही है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जो भी लाइट एनर्जी आती है उसकी मदद से एटीपी केमिकल एनर्जी बनाया जाता है। ऑक्सीडेशन बेटा कार्बन का नहीं हो रहा, बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीडेशन वाटर का हो रहा है, ठीक है, ठीक है, उसमें से ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो गया बेटा? ठीक है, आंसर ऑप्शन सी हो गया, आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं बेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा किसके ऊपर डिपेंड करता है? गार्ड सेल्स के अंदर अगर पानी भर जाएगा वो फूल जाएंगे, स्टोमाटा ओपन, गार्ड सेल्स का पानी बाहर निकल गया तो वो श्रिंक हो जाएंगे, गार्ड सेल्स श्रिंक, स्टोमाटा क्लोज, राइट। तो गार्ड सेल्स के अंदर पानी के ऊपर डिपेंड करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। आगे बढ़ते हैं बेटा, आपको बताना है कि प्लांट्स किस फॉर्म में नाइट्रोजन को स्टोर करते हैं। तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखें तो वो किस फॉर्म में करते हैं बेटा? नाइट्रेट्स और नाइट्राइट की फॉर्म में। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ठीक है, प्रोटीन्स को भी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते बेटा। यूरिया की फॉर्म में भी वो उसको क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। Which is the first enzyme to mix with the food in digestive tract? तो जैसे ही हम खाना खाते हैं, खाना हम खाते हैं मुंह से, हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज नाम का केमिकल एंजाइम होता है। ये केमिकल एंजाइम सबसे पहला एंजाइम है जो हमारे फूड के साथ मिक्स होता है। तो आंसर क्या होगा बेटा? अमाइलेज। पूरा नहीं दिया हुआ यहाँ पे, बट यस, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट। ईस्ट क्या कर सकता है बेटा? पायरुवेट को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकता है। ट्रू ट्रू ट्रू। फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन एरोबिक बैक्टीरिया। अरे भाई, एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस और ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब रेस्पिरेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो ये गलत है ना भाई। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, गलत। फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, ट्रू। 1 and 4, 1 and 4, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गाइज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड टू क्रैम्प्स अमंग क्रिकेटर्स। क्रिकेटर्स को अक्सर क्या होता है बेटा? लेग्स में या बॉडी में क्या होते हैं? क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन की कमी से होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पायरुवेट था वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और लैक्टिक एसिड का जो एक्यूमुलेशन है हमारी मसल्स में, accumulation of lactic acid वो कॉज करता है क्रैम्प्स, ठीक है। तो आंसर क्या होगा गाइस? आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको करेक्ट पाथ बताना है यूरिन का हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले याद करो यूरिन कहाँ बनता है? यूरिन बनता है बाय द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है किडनी में। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? किडनी, ठीक है। चलिए, उसके बाद बेटा किडनी के अंदर हमारा यूरिन बन गया। उसके बाद किडनी से कनेक्टेड होती है दो ट्यूब्स, जिनको हम बोलते हैं यूरेटर। यूरेटर क्या करेगा बेटा? यूरिन को लेके जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, जहां पे वो टेम्परेरीली स्टोर रहेगा, और यूरेथ्रा नामक छोटी सी ओपनिंग, छोटी सी ट्यूब के थ्रू हम क्या कर देंगे? इसको हमारी बॉडी से रिलीज आउट कर देंगे। ये रही बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। यहाँ पे बात हो रही है बेटा जब ह्यूमन टिश्यूज के अंदर, स्पेसिफिकली बेटा जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनके सेल्स के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो ये जो पायरुविक एसिड होता है ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। इसी को हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के दोनों स्टेप, पहला स्टेप कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, ये भी साइटोप्लाज्म में होता है, और जब ऑक्सीजन की कमी है तो ये पायरुवेट साइटोप्लाज्म में ही पड़ा पड़ा कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा।
राइट। एंड विद दिस बेटा हमारे सारे एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो गए हैं यहाँ पे डिस्कस, राइट। कॉन्फिडेंट फील हो रहा होगा क्योंकि हमने काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखे। सिर्फ एमसीक्यू नहीं आएंगे गाइस पेपर में भाई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, हर तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो फटाफट से एक बार बेटा कुछ शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे बेटा कुछ प्रोसेसेस को हमें नेम करना है, तो ऐसी प्रोसेस जो प्लांट के अंदर लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी को लिंक करती है, तो क्या आंसर होगा भाई? आंसर यहाँ पे होगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऐसा सेल ऑर्गेनेली जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है, तो भाई क्लोरोप्लास्ट नामक सेल ऑर्गेनेली के अंदर होती है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसी के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ऐसे सेल्स जो स्टोमेटल को क्या करते हैं? सराउंड करते हैं, उनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अब कोई बच्चा यहाँ पे सेप्रोट्रॉफ लिखेगा, कोई पैरासाइट लिखेगा, बट बेटा यहाँ पे बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, प्लीज ह्यूमन बीइंग वगैरह मत लिख कर आना, बिकॉज इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, ठीक है, बट यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स पूछा है, तो ओवरऑल कलेक्टिवली हम उनको हेट्रोट्रॉफ्स बोल सकते हैं। एक ऐसा एंजाइम जो गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करते हैं स्टमक के अंदर, और वो प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है। तो बेटा स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करते हैं एक एंजाइम जिसका नाम होता है पेप्सिन। यही हमारा आंसर है, पेप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, राइट। ये रहा बेटा हमारा आंसर, फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉफ्स, क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल, हेट्रोट्रॉफ एंड पेप्सिन। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ऑल प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? देखो बेटा ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दिन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती प्लांट में से और रात के टाइम पे ही निकलती है। नो, प्लांट दिन के टाइम पे भी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ठीक है, सुन लो मेरी बात, है ना। ऐसा नहीं है कि दिन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रही, दिन के टाइम पे भी बन रही है। अब देखो इसका लॉजिक क्या है, सुनो मेरी बात। देखो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज प्लांट रिस्पायर एवरी टाइम एंड एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड एवरी टाइम, but they give out oxygen only in the day as photosynthesis process can take place only in the presence of sunlight। अब नहीं समझ आया तो मेरी बात सुनो। देखो बेटा, रेस्पिरेशन हम कर रहे हैं, ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, कंटिन्यूअसली करते हैं, सुबह शाम दिन रात हमेशा करते हैं, जब सो रहे हैं तब भी कर रहे हैं, राइट। तो प्लांट्स बिल्कुल हमारी तरह हैं, वो भी हमेशा बेटा ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, बिल्कुल हमारी तरह। पहली चीज। दूसरी चीज, अब बेटा प्लांट एक और प्रोसेस करते हैं जिसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, खाना बनाते हैं और रिलीज कर देते हैं ऑक्सीजन, राइट। चलो अब सुनो, दिन के टाइम पे सनलाइट है, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी तो क्या रिलीज होगा? ऑक्सीजन। एंड प्लांट हमारी तरह रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं, तो वो क्या रिलीज कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दोनों रिलीज हो रहे हैं, बट सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, दिन के टाइम पे सनलाइट नहीं है, ऑक्सीजन नहीं बन रही क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, बट दिन रात के टाइम पे बेटा वो हमारी तरह रेस्पिरेशन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो दिन के टाइम पे प्लांट्स दोनों चीजें बना रहे हैं, रात के टाइम पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये यहाँ पे हो गया हमारा स्टेटमेंट। ठीक है, गार्ड सेल्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे रेगुलेट की जाती है? सॉरी, गार्ड सेल कैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग रेगुलेट करते हैं स्टोमेटल पोर्स की? तो यहाँ पे बेटा हम वही चीज बता देंगे, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है गार्ड सेल्स की, सॉरी ओपनिंग एंड क्लोजिंग है स्टोमेटल पोर की, वो गार्ड सेल के ऊपर डिपेंड करती है। जब उनके अंदर पानी एंटर करता है वो स्वेल हो जाते हैं, ठीक है, स्वेल हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, ठीक है, और वो ओपन हो जाते हैं बेटा, ठीक है। एंड उल्टा हो जाएगा बेटा, गार्ड सेल में से जब पानी निकल जाएंगे, है ना, वो फ्लैसिड हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, 2 ग्रीन प्लांट्स लिए, उनको सेपरेटली रखा ऑक्सीजन फ्री कंटेनर्स में, एक को डार्क में रखा और एक को लाइट में रखा। कौन ज्यादा लंबे टाइम तक जिएगा? देखो बेटा, है ना, ऑक्सीजन नहीं है उनके अंदर, एक को डार्क में रखा, एक को लाइट में रखा। जिसको लाइट में रखा है वो फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करके वो ऑक्सीजन बना लेगा अपने लिए, सर्वाइव कर जाएगा। जो डार्क में है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑक्सीजन वैसे नहीं मिल रही, अगर फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पा रही तो नई ऑक्सीजन भी नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बताएंगे जिस प्लांट को हमने लाइट में रखा है वो लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए सर्वाइव करेगा, ठीक है, और जो डार्क में है बेटा वो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या होगा बेटा? मर जाएगा जल्दी। चलिए बेटा आगे चलते हैं।
If a plant is releasing carbon dioxide and taking an oxygen during the day, does it mean that there is no photosynthesis occurring? Justify your answer. ठीक है, एक प्लांट है बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है और ऑक्सीजन ले रहा है दिन के टाइम पे, है ना? तो आपको क्या लगता है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा? भाई बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है बेटा। दो चीजें हैं देखो, दो चीजें हैं देखो। एक प्लांट है, ध्यान से सुनना, अरे बाप रे, ठीक है, सेम प्लांट है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। नाइट टाइम, डे टाइम, ठीक है। देखो डे के टाइम पे प्लांट दोनों प्रोसेस करेगा। एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस और एक प्रोसेस है रेस्पिरेशन, राइट? चलो, नाइट के टाइम पे प्लांट केवल एक ही प्रोसेस करेगा जिसका नाम है रेस्पिरेशन, ठीक है। चलो अब इस प्रोसेस को समझेंगे बेटा। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है? प्लांट बाहर से लेता है ऑक्सीजन और रिलीज करता है CO2, राइट? चलो, तो दिन के टाइम पे भी रेस्पिरेशन हो रही है तो प्लांट बाहर से लेगा ऑक्सीजन और रिलीज करेगा CO2, बट गाइस, बट सी, प्लांट दिन के टाइम पे एक और प्रोसेस कर रहा है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्लांट को CO2 चाहिए होती है, प्लांट CO2 लेता है और रिलीज करता है ऑक्सीजन, ठीक है। अब प्लांट को बेटा बाहर से CO2 ऐसे लेने की क्या जरूरत है जब ऑलरेडी CO2 बन रही है? तो जो ये CO2 बनी थी बेटा, ये उसी को यूज करके ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। तो मेजर गैस जो रिलीज हुई दिन के टाइम पे वो ऑक्सीजन है, क्योंकि जो CO2 निकली थी वो तो प्लांट ने दोबारा से रीअब्सॉर्ब करके क्या कर दिया, ऑक्सीजन रिलीज कर दी। स्टेटमेंट क्या थी? स्टेटमेंट कह रही थी अगर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है और बाहर से ऑक्सीजन ले रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा। भाई वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, कर तो रहा है फोटोसिंथेसिस, कर तो रहा है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कि प्लांट अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है और ऑक्सीजन ले रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है वो रेस्पिरेशन कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। चलिए बेटा आगे चलते हैं। Why do fishes die when taken out of water? भाई कितना अच्छा क्वेश्चन है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना? तो देखो बेटा, मछलियों को जब बाहर निकालेंगे तो मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी मैम? ऑक्सीजन तो इतनी सारी है। देखो फिशेस के हमारी तरह लंग्स नहीं होते, उनके पास गिल्स होते हैं। फिशेस हमारी तरह इस एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन को नहीं यूज करती, वो पानी के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको यूज करती है। तो जैसे आप उनको पानी से बाहर निकालोगे तो जो भी ऑक्सीजन उनको पानी के थ्रू मिल रही थी वो उनको नहीं मिल पाएगी, इसलिए वो मर जाएंगे, ठीक है। वो ये वाली ऑक्सीजन को यूज नहीं कर सकते जो बाहर हवा में है, ठीक है। फिशेस जो है बेटा यूज करती है डिसॉल्व ऑक्सीजन, तो जब उनको बाहर निकालेंगे तो वो रिस्पायर नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन की कमी से वो मर जाएंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। भाई हलवा क्वेश्चन। ऑटोट्रॉफ अपना खाना खुद बनाते हैं, खाना नहीं बना सकते। ये इसके एग्जांपल हो गए। कुछ प्लांट है, कुछ सारे प्लांट है, कुछ बैक्टीरिया है, एनिमल, फंजाई, प्रोटोजोन क्या है बेटा, हेटेरोट्रॉफ्स के एग्जांपल हो गए। न्यूट्रिशन नेसेसिटी है ऑर्गेनिज्म का। यस, न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत नेसेसरी है, क्योंकि न्यूट्रिशन से बेटा एनर्जी मिलती है, हमारे नए सेल्स बनते हैं, बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, पुराने टिश्यूज का रिपेयर होता है। न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या होगा बेटा इफ ग्रीन प्लांट्स डिसअपियर फ्रॉम अर्थ? सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स बेटा अगर डिसअपियर हो गए अर्थ से तो क्या होगा बेटा, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स एक सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करते हैं हेटेरोट्रॉफ्स के लिए। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं बेटा, फूड अवेलेबल कराते हैं। अगर प्लांट्स क्या हो गए, डिसअपियर हो गए, तो बेटा उससे इम्बैलेंस क्रिएट होगा इकोसिस्टम के अंदर और हेटेरोट्रॉफ्स भी बेचारे मर जाएंगे, क्योंकि उनको तो खाना ही नहीं मिलेगा ना, ठीक है। चलो अब बच्चे कहेंगे तो क्या हो गया मैम, जानवर को खा लेंगे? अरे भाई शेर तो बकरी को खा लेगा, बट बकरी भी तो होनी चाहिए। बकरी तो बिना घास के जिंदा ही नहीं रह पाएगी ना, वो तो मर जाएगी। तो बकरी को घास नहीं मिलेगी, बकरी मर गई। अब बकरी मर गई
तो शेर क्या खाएगा, वो भी मर जाएगा ना। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। लीव्स ऑफ हेल्दी पॉटेड प्लांट वर कोटेड विद वैसलीन। एक प्लांट लिया हमने, उसकी लीव्स ली, उसको वैसलीन से कोट कर दिया। अब बताओ ये कितने टाइम तक हेल्दी रहेगा? भाई बहुत लंबे टाइम तक हेल्दी नहीं रहेगा, क्योंकि वैसलीन की वजह से उसके सारे के सारे स्टोमेटा जो है बेटा क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। स्टोमेटा ब्लॉक हो जाएंगे तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं हो पाएगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं होगा तो प्लांट रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। अगर ये वाइटल प्रोसेसेस नहीं होंगी तो प्लांट क्या होगा, मर जाएगा भाई। ठीक है, मर जाएगा। ये बात लिखी है यहाँ पे, देख लो क्या लिखा है, ये लिखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे डिफरेंट है एनारोबिक रेस्पिरेशन से? हलवा क्वेश्चन है गाइस। तो ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है बेटा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ या तो लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड जब बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, ठीक है, या फिर इथेनॉल बनेगा। ये याद रखना बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इथेनॉल बनता है ईस्ट में, और एनिमल्स की बॉडी में सिर्फ और सिर्फ लैक्टिक एसिड बनता है। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात आती है तब CO2 नहीं बनता। ये ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेस है, ये ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेस है, ज्यादा एनर्जी बनती है। कम एफिशिएंट प्रोसेस है, कम एनर्जी बनती है। प्लांट्स में, एनिमल्स में देखने को मिलता है बेटा। एनारोबिक रेस्पिरेशन हमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में काफी कॉमनली देखने को मिलती है, जैसे कि ईस्ट के अंदर। ठीक है, वाओ, वेरी गुड क्वेश्चन। हमको मैच द कॉलम, मैच द फॉलोइंग करना है, कर देते हैं। ये तो हमें बड़ा ही मस्त लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, गेम खेलने जैसा लगता है ना, ABCD। ठीक है, फ्लोएम, 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 ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ठीक है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या करेगा गाइस? एक्सक्रीशन। ठीक है, वेन्स क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्या आंसर होगा? ये आंसर होगा जो लिखा है यहाँ पे, और क्या होगा? ठीक है, ये रहा बेटा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। आर्टरी और वेन में डिफरेंस बताना है। आर्टरीज की वॉल थिक होती हैं, वेन्स की थिन होती हैं। आर्टरीज ब्लड कैरी अवे फ्रॉम द हार्ट, ए फॉर आर्टरी, अवे फ्रॉम द हार्ट। वेन्स जो है बेटा दे कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। आर्टरीज में वॉल्स नहीं पाए जाते, वेन्स में वॉल पाए जाते हैं। आर्टरीज का ब्लड जो है अंडर हाई प्रेशर रहता है, वेन्स में कम प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है। नो नहीं बेटा, लो प्रेशर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अडैप्टेशंस लीफ की क्या है, मतलब फोटोसिंथेसिस करने के लिए लीफ किस तरीके से डिजाइन होती है। ठीक है, तो बेटा सरफेस एरिया जो होता है ना, लीफ का जो सरफेस होता है वो फ्लैट होता है, तो उसको मैक्सिमम एक्सपोजर मिल सके लाइट का। ठीक है, उसके पास क्लोरोफिल पाए जाते हैं सनलाइट को ट्रैप करने के लिए। ठीक है, स्टोमेटा पाए जाते हैं बेटा, सो दैट इजी क्या हो सके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए एक्सचेंज ऑफ गैस करना बहुत जरूरी है। मतलब भाई बाहर से जब तक CO2 नहीं मिलेगी कैसे होगी फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस होगी, ऑक्सीजन बनेगी, ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए भी स्टोमेटा चाहिए। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन करने के लिए हमें ये जरूरत होती है। चलिए, व्हाई स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोर्स लॉन्गर देन इन कार्निवोर्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस तरीके के टॉपिक पे से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जो फूड खाते हैं हर्बीवोर्स वो क्या होता है बेटा? वो प्लांट बेस्ड डाइट होती है। प्लांट के सेल में सेलुलोज पाया जाता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत लंबा होता है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि सेलुलोज होता है, सेलुलोज जो होता है बेटा उसको सर्टेन टाइम पीरियड चाहिए, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ बैक्टीरिया भी चाहिए होते हैं। तो वो सारे बैक्टीरिया, वो गट बैक्टीरिया और वो सब चीजें बेटा हर्बीवोर्स के स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है, इसलिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा भी है। ठीक है, चलो, म्यूकस अगर सिक्रेट नहीं करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स तो क्या होगा? म्यूकस का काम है HCl से हमारे स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करना। म्यूकस का काम है हमारे स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करना। म्यूकस नहीं अगर रिलीज होगा तो हमारा स्टमक HCl के इफेक्ट से खुद को नहीं बचा पाएगा, तो HCl जो होगा बेटा डैमेज कर देगा हमारे स्टमक की वॉल्स को। HCl अगर हमारे स्टमक की वॉल्स को डैमेज करेगा तो हमारी वॉल के अंदर प्रेजेंट जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो भी अपना काम ढंग से नहीं कर पाएंगे, यानी कि डाइजेशन की प्रोसेस खराब हो जाएगी। ठीक है, तो म्यूकस क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं लाइनिंग ऑफ स्टमक को HCl से। ठीक है, म्यूकस इजी मूवमेंट ऑफ फूड में हेल्प करता है। ठीक है, म्यूकस नहीं होगा तो इजीली मूव नहीं हो पाएगा बेटा, और प्रोसेस ऑफ डाइजेशन क्या होगी? हैम्पर होगी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? बेटा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या है भाई? ये बहुत ही बड़ा सा मान लेते हैं, क्या है? बहुत ही बड़ा सा एक फैट का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो बाइल जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ बाइल सॉल्ट्स जो इस बड़े से ग्लोब्यूल ऑफ फैट को छोटे छोटे फैट के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं।
पहली चीज, दिस इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन क्या था, सिग्निफिकेंस क्या है? तो बेटा देखो, जब फैट का मॉलिक्यूल छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा तो जो हमारे पेनक्रियाटिक जूस के अंदर लाइपेज बने हैं वो इसको और बेटर तरीके से क्या कर पाएंगे, तोड़ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, लाइपेज नाम के कुछ केमिकल्स, एंजाइम्स इसके ऊपर एक्ट करते हैं और इनको और फर्दर छोटे 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 फैट के मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। तो अगर इमल्सिफिकेशन ना हुआ होता तो लाइपेज उनको अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं कर पाता। ठीक है, यहीं पे हम लिखेंगे इमल्सिफिकेशन क्या है, बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके छोटे मॉलिक्यूल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना। इमल्सिफिकेशन क्या करती है बेटा, एड यानी कि हेल्प करती है दूसरे एंजाइम्स को फैट के बेटर डाइजेशन में। व्हाट कॉजेज मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल? तो बेटा हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में क्या हो रही है, जल्दी बताओ, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हो रही हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हो रही हैं जो खाने को आगे की तरफ पुश करती हैं। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस या फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, चलिए बेटा आगे देखते हैं। व्हाई डज एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर मेनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों होती है? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं विलाय जो कि रिचली सप्लाइड होते हैं विद द ब्लड वेसल्स। एक तो वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं। विलाय के बारे में लिखोगे तो 2 पॉइंट हमेशा याद रखने हैं बेटा। विलाय के बारे में आप लिखोगे, एक तो लार्ज सरफेस एरिया मिलता है, बेटर अब्जॉर्प्शन होती है फूड की, और वो रिचली सप्लाइड होते हैं विद द ब्लड वेसल्स और डायरेक्टली ब्लड के अंदर खाना चला जाता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या है भाई, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिनको हम बोलते हैं विलाय, रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। ठीक है, चलिए फिर दोबारा बेटा मैच द फॉलोइंग आ गया, बहुत ही सिंपल है यार, है ना। ए जो है दिस विल बी मैच्ड विद ऑटोट्रॉफिक प्लांट, दिस विल बी मैच्ड विद 4। बी जो है बेटा हेटरोट्रॉफिक, दिस विल बी मैच्ड विद 2। अरे एक सेकेंड, पैरामीशियम तो होलोजोइक होगा ना यार, एक सेकेंड। हेटरोट्रॉफिक में बेटा डियर। ठीक है, ऑप्शन सी पैरासिटिक में बेटा लीच हो गया, और ऑप्शन डी में बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डाइजेशन इन फूड वैक्यूल, पैरामीशियम। मैंने क्या कर दिया, ये बी को मैंने मैच करना था 3 से। ठीक है बेटा, ये आंसर हो गया 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2। ठीक है, चलिए बेटा आगे देखते हैं। Why is the rate of breathing in aquatic organism much faster than in terrestrial organisms? Guys, ये तो हमने क्लास में भी डिस्कस किया है। जो फिशेस होती हैं वो डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करती हैं अपने ऑक्सीजन डिमांड्स को पूरा करने के लिए, बट पानी के अंदर उतनी ऑक्सीजन नहीं है जितनी बाहर होती है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि कम ऑक्सीजन प्रेजेंट है पानी के अंदर, तो उनको जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है सो दैट उनके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहे। इसी कहानी को हम अच्छे शब्दों में लिख देंगे कि जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होता है एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो क्या होता है, फास्टर होता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल, बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या है, लेस है वाटर के अंदर, जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो कम है पानी के अंदर एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इसलिए बेटा ज्यादा ऑक्सीजन ऑब्टेन करने के लिए वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, राइट। चलिए ब्लड सर्कुलेशन, ह्यूमन हार्ट की उसको डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ह्यूमन हार्ट के अंदर जब ब्लड सर्कुलेशन चल रही होती है बेटा तो ब्लड 2 बारी हार्ट के अंदर जाता है, इसलिए उसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एक कार्डियक साइकिल पूरा करने के लिए क्या होता है बेटा, डबल मूवमेंट होती है ब्लड की, इसलिए उसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। 2 तरीके की सर्कुलेशन है, हार्ट से लंग्स में, लंग्स से दोबारा से हार्ट में, दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। हार्ट से ब्लड निकलता है, बॉडी में जाता है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड होकर दोबारा से हार्ट में आता है, दिस इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो 2 बारी आ रहा है हार्ट के अंदर ब्लड, इसलिए डबल सर्कुलेशन। चलिए बेटा, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट? भाई 4 चैम्बर्ड हार्ट होती है तो उसका एडवांटेज ये है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता। ब्लड मिक्स नहीं होता तो ऑक्सीजन बेटर तरीके से सप्लाई होती है सेल्स के पास, सेल के पास बेटर तरीके से ऑक्सीजन जाती है तो क्या होता है, बेटर तरीके से रेस्पिरेशन। बेटर तरीके से रेस्पिरेशन मतलब बेटर तरीके से ज्यादा क्या बोलते हैं, ज्यादा एनर्जी, या एटीपी बोलने वाली थी, ज्यादा एटीपी बनता है, ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी, ज्यादा रेस्पिरेशन होगी, ज्यादा रेस्पिरेशन होगी, ज्यादा एनर्जी बनेगी, ज्यादा एनर्जी बनेगी तो वो ज्यादा एनर्जी ऑर्गेनिज्म अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यूज कर पाएगा, राइट। चलो बहुत सारे एडवांटेजेस गिना दिए, है ना। तो एक तो पहली बात है भाई क्लियर कट डिवीजन है,
क्लियर कट डिवीजन है, काम बटा हुआ है, ठीक है। इसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता। सेग्रीगेशन का मतलब सेपरेट रहता है और एफिशिएंसी ज्यादा आती है हार्ट की, और मैं तो और भी आपको बता चुकी हूँ, है ना। बेटर ब्लड सप्लाई होता है ना, टिश्यूज के पास ज्यादा एनर्जी बनती है एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेजर इवेंट्स क्या है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे? लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होकर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। चलिए, ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे क्या होगा? क्लाउडी डेज पे बेटा सनलाइट कम मिलेगी, क्लाउडी डेज बादल ज्यादा है, सनलाइट कम मिलेगी, सनलाइट कम मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस क्या होगी बेटा? कम होगी। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा? कम हो जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कह रहा है नो रेनफॉल इन द एरिया, ठीक है बेटा। रेनफॉल नहीं होगी, रेनफॉल नहीं होगी तो बेटा देखो बाहर से पानी नहीं चाहिए, सॉइल से पानी चाहिए उसको, तो बेटा बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे, ठीक है। चलो, गुड मैन्योरिंग इन द एरिया, उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। नॉट अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चलो, स्टोमेटा ब्लॉक हो गया बेटा, स्टोमेटा ब्लॉक हो गया तो बाहर से CO2 नहीं मिल पाएगा, CO2 नहीं मिल पाएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, राइट। तो यस, इट विल अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर अवेलेबल नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा? कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेम द एनर्जी करेंसी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये कहां और कब बनती है? एनर्जी करेंसी जो है बेटा हमारी सेल के अंदर एनर्जी बनती है ATP की फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये कब बनता है? रेस्पिरेशन के टाइम पे। कहां बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है, ठीक है। ATP प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। कॉमन क्या है बेटा? कस्क्यूटा, टिक्स एंड लीच में तीनों के तीनों पैरासाइट्स हैं, ये कॉमन है इनके बीच में, ठीक है। ये कॉमन है, दे ऑल आर पैरासाइट्स, ठीक है। दे ऑल आर पैरासाइट्स दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर बन के रहते हैं, उनको मारे बिना, होस्ट को मारे बिना उनसे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। क्या हम बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी भाग रहे हैं? जरूरी भी है भाई, ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ माउथ इन द डाइजेशन, डाइजेशन के अंदर बेटा माउथ का क्या रोल है? सबसे पहले आप बताओगे भाई हमारे माउथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये सबसे पहला पार्ट है बेटा हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। तो सबसे पहले मैकेनिकल डाइजेशन होता है, हम दांत की मदद से खाने को चबाते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फूड में मदद कर रहा है। उसके अलावा बेटा हमारी टंग टेस्टिंग ऑफ फूड में मदद कर रही है, ठीक है, वो हमारे फूड को सलाइवा से मिक्स करने में मदद कर रही है। सलाइवरी ग्लैंड है माउथ के अंदर, वहां से सलाइवा निकल रहा है, सलाइवा के अंदर क्या है? सलाइवरी अमाइलेज है जो केमिकल डाइजेशन कर रहा है। फूड के अंदर जो भी स्टार्च है वो उसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो पूरी कहानी सुना देंगे गाइस। इंजेक्शन ऑफ फूड इसकी वजह से हो रहा है, मैस्टिकेशन मतलब चबाना, मैस्टिकेशन मतलब चबाना, ठीक है। सलाइवा हमें खाने को गीला कर देता है तो हम उसको स्वेलो इजीली कर पाते हैं, और जो सलाइवरी अमाइलेज है वो स्टार्च को सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है गाइस। ओके, आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस क्या हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के जो हमारी स्टमक के अंदर पाए जाते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाता है गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाया जाता है HCl जो कि जर्म्स को मारता है और एसिडिक पीएच देता है पेप्सिन की वर्किंग को। पेप्सिन होता है वो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में मदद करता है, और म्यूकस होता है जो HCl से प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को। आगे बढ़ते हैं। अगेन मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस तो हमारे लिए बेस्ट हैं, सबसे अच्छे लगते हैं मैम, इजी होते हैं क्योंकि, ठीक है। मैं भी बहुत एंजॉय करती हूँ ऐसे वाले क्वेश्चंस, पता नहीं क्यों, बचपन का टाइम नहीं गया आज तक लग रहा है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन पेंक्रिया, ट्रिप्सिन पेंक्रियाटिक जूस में होता है, ऑप्शन 1। अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज सलाइवा में होगा, दिस विल बी मैच्ड विद 4। बाइल जूस लिवर बनाता है, स्टोर होता है कहां पे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, गैल ब्लैडर में, वेरी गुड। पेप्सिन बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में से निकलता है, सो दिस विल बी मैच्ड विद 3। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा गाइस, ये रहा सही आंसर। नेम द करेक्ट सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब कोई भी एंजाइम जिस चीज के ऊपर एक्ट करता है वो उसका सबस्ट्रेट कहलाता है। तो ट्रिप्सिन बेटा किसकी डाइजेशन में हेल्प करता है? ट्रिप्सिन मदद करता है प्रोटीन की डाइजेशन में, तो इसका सबस्ट्रेट प्रोटीन हो गया। अमाइलेज का सबस्ट्रेट क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। पेप्सिन का सबस्ट्रेट हो गया प्रोटीन। लाइपेज का सबस्ट्रेट हो गया फैट, है ना, तो फैट या लिपिड, है ना, प्रोटीन, स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड। समझ आया मैंने क्या कहा? ट्रिप्सिन किसकी डाइजेशन में हेल्प करता है? प्रोटीन की, तो इसका सबस्ट्रेट प्रोटीन हो गया।
अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में मदद करता है। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, आप कहोगे मैम स्टार्च की में करता है, स्टार्च भी तो एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट हुआ। पेप्सिन बेटा, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन, ये भी प्रोटीन की डाइजेशन में मदद करता है। लाइपेज बेटा लिपिड्स, फैट्स, कुछ भी बोल लो, दोनों में से आंसर कुछ भी लिख कर आओ सही होगा, ठीक है। चलिए, व्हाई डू वेन्स हैव थिन वॉल्स एज कंपेयर टू आर्टरीज? क्योंकि वेन के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है वो क्या है, कम है, उसको झेलने के लिए बहुत ज्यादा मोटी वॉल्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, उसको झेलने के लिए थिक वॉल्स की जरूरत है, ठीक है। डू नॉट एक्सर्ट वेरी हाई प्रेशर, ठीक है, इसलिए उनकी थिन वॉल है। बट आर्टरीज के अंदर क्या है, हाई प्रेशर है ब्लड का, तो इसलिए उनको थिक वॉल्स की जरूरत है। What will happen अगर प्लेटलेट्स एब्सेंट होंगी बेटा? अगर प्लेटलेट्स एब्सेंट होंगी तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो लीकेज होगा, लीकेज होगा तो ब्लड लॉस ज्यादा होगा, ठीक है। चलो, प्लेटलेट क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर प्लेटलेट एब्सेंट होंगी तो क्या होगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा, इंजरीज के टाइम पे ब्लड बहता रहेगा, इट कैन नॉट बी स्टॉप, जिसकी वजह से ब्लड लॉस की वजह से फेटल कंडीशंस हो सकती हैं। यही बात तो मैंने बोली थी, ठीक है। प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स एज कंपेयर टू एनिमल, प्लांट्स की एनर्जी नीड्स बहुत ज्यादा हाई नहीं है, प्लांट्स को बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। क्यों? प्लांट्स को हमारी तरह इधर उधर दौड़ना नहीं है, इधर उधर भागना नहीं है, आराम से एक जगह खड़े हुए हैं, ठीक है। अगेन प्लांट्स के पास जो सेल्स एंड टिश्यू, मतलब प्लांट्स के पास जो टिश्यूज हैं, काफी डेड टिश्यूज भी हैं, तो उनकी मेंटेनेंस के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये दो मेजर पॉइंट्स लिखेंगे बेटा। प्लांट्स के अंदर मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट जो है बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट से हो जाता है, ठीक है। वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम कर देता है, उसके लिए कोई एटीपी खर्च नहीं करना पड़ता, तो उसके लिए भी बेटा उसको ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। उसके अलावा बेटा वो एक ही जगह खड़े रहते हैं, ठीक है, तो उनको ट्रैवल नहीं करना, फूड के लिए इधर उधर नहीं जाना, तो इसलिए उनको कम एनर्जी चाहिए। और यहाँ पे बेटा मैंने जो एक और पॉइंट बताया है आपको कि काफी सारे डेड टिश्यूज पाए जाते हैं उनके अंदर, तो उनको मेंटेनेंस भी नहीं देनी हमको, एनर्जी भी नहीं देनी पड़ी थी उनको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। व्हाई एंड हाउ डज वाटर कंटिन्यूअसली इनटू द रूट जाइलम? एंटर लिखा होगा, हाँ। व्हाई एंड हाउ डज वाटर एंटर कंटिन्यूअसली इनटू द रूट जाइलम? तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, रूट के अंदर जो वाटर एंटर करता है बेटा, किसकी वजह से करता है? ट्रांसपीरेशनल पुल की वजह से, क्योंकि ट्रांसपीरेशनल पुल उसको ऊपर की तरफ खींचता रहता है। ट्रांसपीरेशन जब होती है तो एक सक्शन पुल जनरेट होता है जिसका नाम है सक्शन पुल या फिर ट्रांसपीरेशनल पुल, वो पानी को ऊपर की तरफ खींचता है, और जब पानी को ऊपर की तरफ वो खींचता है तो पानी एंटर कर जाता है जाइलम के अंदर। ट्रांसपीरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? ट्रांसपीरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी कहा, उसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होता है जिसका नाम है ट्रांसपीरेशनल पुल। वो एसेंट ऑफ सैप में, एसेंट ऑफ सैप मतलब अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में हेल्प करता है। एसेंट ऑफ सैप नेसेसरी है बेटा, वाटर अवेलेबल उसी की वजह से होता है, क्योंकि जब तक एसेंट ऑफ सैप नहीं होगा पानी ऊपर नहीं आएगा, पानी ऊपर नहीं आएगा तो लीव्स को पानी नहीं मिलेगा, लीव्स को पानी नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा गाइस? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो खाना कैसे मिलेगा, राइट। तो और इसके अलावा बेटा एक्सेस ऑफ वाटर ट्रांसपीरेशन की वजह से ही बाहर निकलता है। उसके अलावा बेटा जब पानी बाहर निकलता है तो इवेपोरेशन होती है, ठीक है। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, पढ़ा है हमने छोटी क्लासेस में, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। उसके अलावा वो जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि प्लांट को टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प मिलती है, वो टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प कर रहा है। ट्रांसपीरेशन प्लांट को टेम्परेचर रेगुलेट करने में भी मदद कर रहा है। हाउ डू लीव्स ऑफ प्लांट हेल्प इन एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। तो लीव्स में भी क्या होता है बेटा, लीव्स के थ्रू CO2 निकलता है बाहर, ठीक है, स्टोमेटा की मदद से। CO2 क्या है बेटा, एक तरीके का वेस्ट है प्लांट के लिए, तो वहां से निकलता है। उसके अलावा प्लांट्स अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं, जब बहुत ज्यादा उनके अंदर वेस्ट इकट्ठा हो जाता है तो आपने देखा होगा पत्तियां झड़ जाती हैं, निकल जाती हैं। आपको अमीबा के अंदर प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो हम बता देंगे कि क्या हो रहा है भाई, अमीबा होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाता है, ठीक है। तो वहां पे सबसे पहले वो क्या करता है बेटा, इंजेक्शन करता है। इंजेक्शन कैसे करता है? अपने सूडोपोडिया की मदद से, सूडोपोडिया की मदद से फूड को कैप्चर करता है, ठीक है। फूड को जैसे ही वो कैप्चर करता है तो फूड वैक्यूल बनता है। फूड वैक्यूल के अंदर वो फूड को क्या करता है, तोड़ता है एंजाइम्स की मदद से, ठीक है। अब जो भी यूजफुल चीजें होती हैं वो क्या होती हैं बेटा, एब्जॉर्ब
साइटोप्लाज्म के अंदर चली जाती हैं ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू रेदर आई शुड से, ठीक है। उसके अलावा बेटा जो भी यूजफुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसको यूज करता है, एसिमिलेशन करता है, और जो भी वेस्ट वाली चीजें होती हैं उनको सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करता है बेटा, वो बाहर निकाल देता है, एक्सेस वेस्ट बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसे होती है। डायग्राम जो एनसीईआरटी का बेटा वो भी बना देना, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल बताना है मैन का, मैन का ह्यूमन बीइंग लिख दो भाई, व्हाट मैन वुमेन, ठीक है। चलो देखो देखो देखो, एलिमेंट्री कैनाल डिस्क्राइब करना है। वी विल स्टार्ट विद दी माउथ, बकल कैविटी आ गया बेटा इसमें, इसके बाद फिर ईसोफेगस, जिसमें क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, फूड पाइप, वेरी गुड। ईसोफेगस के बाद बेटा फूड कहाँ जाएगा, स्टमक में, वेरी नाइस। स्टमक के बाद कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाएगा, वेरी नाइस, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, राइट। तो अब आप क्या करोगे भाई, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाएगा, फूड एनस के थ्रू आउट ऑफ द बॉडी, राइट। चलो फूड तो क्या, अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड, मतलब एक तरीके का सॉलिड वेस्ट, ठीक है। तो अब आप इसको डिस्क्राइब कर दोगे, है ना। माउथ क्या है, यहाँ पे दांत है जी, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड है, क्या रोल है आप एक्सप्लेन करोगे। फिर ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कर देना, आप फूड स्टमक में चला गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक जूस बनाएंगे, HCl, म्यूकस, पेप्सिन का रोल बताएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड होती है, लिवर के थ्रू बाइल जूस जो आया उसने किया, पेनक्रेटिक जूस जो आया उसने किया, इसका जो खुद का इंटेस्टाइनल जूस है वो फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड करेगा। जो भी खाना डाइजेस्ट एब्जॉर्ब नहीं हो पाया वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब होगा, एंड जो भी वेस्ट है बेटा रेक्टम में टेम्परेरीली कलेक्ट होगा और उसके बाद एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। पूरी कहानी लिख देंगे गाइस, ये रही कहानी गाइस, ये लिखी है सारी कहानी जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। दिख रहा है, चलो दिख रहा है, ये पूरी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ा रही हूं बेटा, नोट्स डाउनलोड कर लेना, वहां पे ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। रेक्टम एनस सब लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए बेटा ब्रीदिंग बतानी है अगेन मैन, औरतें क्या सांस ना ले मर जाएं बेचारी औरतें हैं सॉरी ऐसे ट्रिगर हो गया क्या यार, व्हाट अबाउट गर्ल्स। ब्रीदिंग बतानी है बेटा, आप बताओ। व्हेन वी ब्रीद इन, ठीक है, व्हेन वी ब्रीद इन तो नॉस्ट्रिल्स, नेसल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रेकिया, ट्रेकिया से लैरिंग्स, लैरिंग्स से फेरिंग्स, फेरिंग्स से नेसल पैसेज एंड देन आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इस तरीके से इनहेलेशन एक्सहेलेशन हम करते हैं। यहाँ पे पूरी की पूरी, अच्छा यहाँ पे तो उन्होंने कुछ और ही लिख दिया, अच्छा मैं तो पैसेज बताया, इन्होंने इनहेलेशन एक्सहेलेशन में डिफरेंस बताया, ठीक है। ये भी ठीक है, मतलब मैं तो वही आंसर एक्सपेक्ट करती अगर मैं देती तो पेपर में। तुम्हें पता है मैं खुद ही वाले क्वेश्चंस पहली बार देख रही हूँ। चलो इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन के टाइम पे हम ऑक्सीजन क्या करते हैं बेटा, अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब रिब्स की बात करेंगे बेटा, रिब्स जो है दे कम आउट, ठीक है, डायफ्राम मूव्स डाउन, ठीक है। तो जब हम इनहेल करते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर भरती है, ऑक्सीजन लंग्स में भरती है तो हमारे लंग्स एक्सपैंड करते हैं, डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ती है बेटा हमारे लंग्स की, ठीक है। एक्सहेलेशन के टाइम पे बेटा हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर रहे हैं, रिब्स वापस से क्या है बेटा अपनी लोकेशन दोबारा उस पे आ रही है, डायफ्राम मूव अप कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, ठीक है। चलिए बेटा यहाँ पे देखते हैं, हमें इंपॉर्टेंस बतानी है सॉइल की ग्रोथ के लिए, तो बेटा सॉइल से प्लांट को मिनरल्स मिलते हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ये सब चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो बेस मिलता है बेटा ग्रोथ के लिए, ठीक है, रिजर्वॉयर है, वाटर मिलता है, सारे मिनरल्स मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है सॉइल के लिए जो प्लांट के साथ मिलके उनको हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। उसके बाद बेटा हमें डायग्राम बनाना है एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन का, ह्यूमन बीइंग का, ठीक है। और फॉलोइंग पार्ट्स को लेबल करना है, माउथ, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन लिखा है, दोनों लेबल करना, स्मॉल एंड लार्ज दोनों, ठीक है।
ये डायग्राम है बेटा, आप लेबल कर देना, ठीक है। उसके बाद बेटा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स की डाइजेशन कैसे होती है हमको ये बताना है बेटा। तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन बेटा माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है, बकल कैविटी में होता है सलाइवरी अमाइलेज नाम का। उसके बाद बेटा उसके बाद हाँ प्रोटीन डाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो स्टमक से शुरू होती है, पेप्सिन करता है, ठीक है। उसके बाद फिर वहां पे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके पेनक्रियाटिक जूस के अंदर जो ट्रिप्सिन था वो करता है, काइमोट्रिप्सिन भी होता है एक, ठीक है। फैट की डाइजेशन बेटा बाइल जूस की मदद से होती है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। उसके बाद फाइनल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है और फाइनली वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स के अंदर, ठीक है। आपको मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस समझाना है बेटा, ठीक है। सबसे पहले तो आप यार ये क्या करके आओगे, आप ये वाला केमिकल रिएक्शन, ठीक है, आप बनाकर आओगे, मतलब लिख कर आओगे, अच्छे से वो होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। स्टेप्स बताओगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड रिडक्शन हो जाना CO2 का कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। उसके बाद आपको 3 पाथवे बताने हैं, ब्रेकडाउन किसके, एक्सप्लेन द 3 पाथवेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ये तो बताओ, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये बताना है बेटा 3 पाथवे जो हमने पढ़े हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट के अंदर, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स और लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन बींग्स, ये तीनों आप बताओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस क्या हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, तो यहाँ पे अब हम आ जाएंगे, आपको क्या करना है, फ्लो बताना है ह्यूमन हार्ट के अंदर, ब्लड का फ्लो कैसे होता है। तो आप लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड उठा के लाई, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स से बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हार्ट में, हार्ट के अंदर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा, बॉडी पार्ट्स से कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से लंग्स, ठीक है। तो पूरी कहानी भाई यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। प्लीज सपोर्ट योर आंसर विद द डायग्राम। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। नेफ्रॉन का डायग्राम जो क्लास में बनाया है, सिखाया है, वो होना चाहिए, ठीक है। और वो पूरे स्टेप्स आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, ठीक है। आई नो इट वाज अ वेरी वेरी क्विक सेशन, बट दिस इज समथिंग विच इज नेसेसरी एंड रिक्वायर्ड। क्वेश्चंस तभी फटाफट होते हैं जब हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, और ऐसे ही करने हैं। आपको क्वेश्चन सुनते ही याद आ जाना चाहिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, क्या होगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे बेटा किसी और क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।